के महीने में मैंने मिस्टर हेफनर को एक ख़त भेजा जिसमें ये लिखा मैंने कि मुझको प्लेबॉय कवर गर्ल बनना है, और तुरंत बुलावा आया मिस्टर हेफनर से। और 2 जुलाई को मैं उनके मैंशन पर पहुंची। पहुंचने के 4 दिन बाद हमने फ़ोटोशूट करना शुरू किया और 5 दिन में धूम मच गई वहाँ पर। जिस क्रू के साथ मैंने काम किया उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं एक इंडियन हूँ। Well, he did find me promising, and that is the reason why he chose to give me an opportunity to shoot for his iconic magazine and to have me as a guest at his mansion. And regarding whether or not I found him hot, well, I've always been a huge fan of his generosity, his kindness, and above all of his fun-loving personality. Well, I'm glad that I have met people from the field of modern science who have enhanced my tangible assets, and I'm grateful to the universe for blessing me with confidence and belief in myself. Well, जब मैं छोटी थी तब कभी ये नहीं सोचा कि बड़ी होकर प्लेबॉय कवर गर्ल बनना है, लेकिन जब जवान हुई तो हाँ, ये सपना आया। I thoroughly enjoy pushing the envelope, and there was no better way to do it than to agree to pose nude for an iconic adult magazine. I do not know as to where my career is headed from here on. मैंने ये सोचकर ये कदम नहीं उठाया कि ऐसा करूँगी तो ये होगा, फिर वो होगा, फिर फलाना, फिर ढिमका, ऐसा कुछ नहीं सोचा। बस करना था, मैंने किया, और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसे दरवाजे खुलेंगे मेरे लिए जो मैंने कभी नहीं सोचा था। I received a very beautiful message from my younger sister. It felt surreal. मुझे लगा कि मेरी बहन ताने मारेगी, कहेगी कि आपने मेरा मुंह काला कर दिया, ये किया, वो किया, अब मैं कहीं की नहीं रही। लेकिन वो सब ड्रामा नहीं हुआ। एक बहुत ही प्यारा मैसेज भेजा और मैंने उनको बोला कि अब और कुछ मत बोलो वरना मैं रो पड़ूंगी। आपने ये कहा कि प्लेबॉय एक पॉर्न मैगजीन है, तो इसका मतलब जितने नाम यहाँ पर लिखे हैं बैनर पर, ये सारे पॉर्न स्टार्स हैं। वेल, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ पॉर्न स्टार एंड अ प्लेबॉय गर्ल। ऑफ कोर्स, ये बात तो सबको पता है कि रोलिंग कैमरा के सामने न्यूड पोज करना और रोलिंग कैमरा के सामने सेक्स करना, ये दो अलग बातें होती हैं। और मैंने अभी सिर्फ पहला कदम उठाया है। नहीं, मुझे ज़माने की फिक्र बिल्कुल नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। मैं बस ये सोचती रही वहाँ पर कि मेरी बहन क्या कहेगी, मेरी माँ क्या कहेगी। रही बात दुनिया वालों की, इंडस्ट्री वालों की, मुझे नहीं लगता कि मुझे ये सोचकर जीना चाहिए हर दिन कि मुझे इंडस्ट्री वाले काम देंगे या नहीं, दुनिया वाले इज्जत देंगे या नहीं। मेरी इज्जत मेरे दिल में है और वो इज्जत मुझसे कोई छीन नहीं सकता। एक थीम है जहाँ पर ट्रांसपेरेंट साड़ी है, बगैर पेटीकोट और चोटी के। हाउ ट्रांसपेरेंट, इसका जवाब कैसे दूँ मैं? उसमें बड़े बड़े छेद थे। क्या मैंने कहा कि मेरा वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया का होगा? कहीं का भी हो सकता है। मैं किसी को ढूंढ नहीं रही हूँ, वो खुद आएगा मेरे पास बहुत जल्द। हाँ, मैं पूछती हूँ आज आप सबके सामने कि भारत में प्लेबॉय जैसे आइकॉनिक मैगजीन को क्यों बैन किया गया है? क्यों? ऑन द इंटरनेट आप करीब से देखो, सब कुछ दिखेगा। दिस इज अ नेट साड़ी, ठीक है, और इसके नीचे पेटीकोट नहीं है। प्लेबॉय एक ऐसी मैगजीन है जो वोलप्शियस विमेन, यानी उन महिलाओं को कवर पर या इनसाइड पेजेस पर लाना पसंद करती है जिनके एनाटॉमीज या बॉडीज या जिनका जिस्म एक महिला के जिस्म जैसा लगे, ना कि कोई माचिस की गाड़ी या FTV फैशन मॉडल। उन्हें एक संपूर्ण महिला का जिस्म अच्छा लगता है। ये मेरा अनुभव रहा है। मुझे ऐसा लगता नहीं कि कम कपड़े पहनने से रेप होता है और जिस्म को पूरी तरह ढक कर रखने से रेप नहीं होता है। ऐसा सोचना बेवकूफ़ी की बात है। रेप तब होता है जब इंसान अपनी सोच का प्रयोग नहीं करता, जब वो हैवान बन जाता है, और हैवानियत का कपड़ों की लंबाई से कोई लेन देन नहीं है। मैं ज़रूर मिलना चाहूँगी ममता जी से, जानना चाहूँगी कि उनके दिमाग में ये बात किसने डाली। मैं पिछले साल गई थी, उस दरगाह का नाम नहीं पता जो राजस्थान में है, अजमेर दरगाह। और मुझे किसी की इजाज़त नहीं चाहिए ऊपर वाले से दुआ मांगने के लिए। मेरा दिल जब चाहे
मैं मंदिर जाऊंगी, मस्जिद जाऊंगी या चर्च जाऊंगी और अपनी मनोकामना ऊपर वाले के सामने रखूंगी। इसके लिए मुझे किसी की इजाज़त नहीं चाहिए। और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि अभिनेत्रियों को खास तौर के वो जो अंग प्रदर्शन करते हैं उन्हें ऐसे पवित्र जगहों पर नहीं जाना चाहिए, उनसे मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि ग्रो अप, दिस इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। यहाँ पर डिक्टेटरशिप नहीं चलता है, यहाँ पर कोई हिटलर राज नहीं चलता है। ये इंडिया है, ये भारत है, एंड आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू as long as it is within the Constitution of India.